वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स ऑनलाइन ट्यूटर। तो आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो हमारी जो क्लासेस होती है वो क्लास 9th के लिए, क्लास 10th के लिए, क्लास 11th के लिए, क्लास 12th के लिए, आईआईटी के लिए, नीट के लिए, फिजिक्स ओलंपियाड के लिए, और हमारा ग्रुप क्लासेस भी होता है। मैक्सिमम टू मैक्सिमम 5 स्टूडेंट के ग्रुप क्लासेस होता है, और 1-to-1 की क्लासेस की भी फैसिलिटी अवेलेबल है, और हमारे यहाँ डाउट क्लासेस की भी फैसिलिटी अवेलेबल है। 100% क्वालिटी ऑफ टीचिंग है। हमारा ये कॉन्टेक्ट नंबर है और हमारा ये वेबसाइट है physicsonlinetutor.com। तो आज हम ये क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं, और ये क्वेश्चन है जेई एडवांस 2023 का क्वेश्चन है ये। और हमारा जेई एडवांस पीवाईक्यू सीरीज चल रहा है, और जेई एडवांस पीवाईक्यू सीरीज जो चल रहा है वो चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक का चल रहा है। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर का, मतलब जे एडवांस 2023 का। ओके, तो आइए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज फॉर्म्ड बाय टू चार्जेस। एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, उसको फॉर्म किया जा रहा है बाय टू चार्जेस, प्लस क्यू एंड माइनस क्यू। ओके, लोकेटेड इन द xy plane at 0, 2 mm, mm means millimeter, and 0, -2 mm। तो यहाँ पर एक प्लस क्यू चार्जेस दिया हुआ है, और यहाँ पर हमारा माइनस क्यू चार्जेस दिया हुआ है। करेक्ट है। और यहाँ का कोऑर्डिनेट है 0, 2 दिया हुआ है, और यहाँ का कोऑर्डिनेट है हमारा 0, -2। ओके, as shown in the figure, the electric potential at the point P, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द पॉइंट P हमारा यहाँ पर है ये, और यहाँ का कोऑर्डिनेट है 100, 100 मिलीमीटर। ओके, ड्यू टू द डाइपोल इज V नॉट। ओके, तो ड्यू टू द डाइपोल जो है, डाइपोल की वजह से हमारा V नॉट है। तो मीन्स डाइपोल हमारा जो है इनिशियली जो है यहाँ पर हमारा मतलब डाइपोल का बेसिकली डायरेक्शन जो होता है फ्रॉम द नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज होता है। ओके, तो ये हमारा क्या हो गया, डाइपोल का डायरेक्शन हो गया, क्योंकि नेगेटिव चार्ज यहाँ है और पॉजिटिव चार्ज हमारा यहाँ है। तो ये हमारा डायरेक्शन हो गया, और इनिशियली हमारा डाइपोल यहाँ पर ये प्लेस्ड है। इसकी वजह से जो बोल रहा है ना क्वेश्चन में, इसकी वजह से जो क्वेश्चन में बोल रहा है कि जो डाइपोल जो पोटेंशियल ड्यू टू द डाइपोल है, वो हमारा क्या है, वी नॉट। ओके, फिर कह रहा है क्वेश्चन में, द चार्जेस प्लस क्यू माइनस क्यू आर देन मूव्ड टू द पॉइंट -1, 2 मिलीमीटर एंड 1, -2 मिलीमीटर रिस्पेक्टिवली। अब डाइपोल को मतलब मीन्स चार्जेस को जो है यहाँ पर मूव किया जा रहा है। पहले चार्ज यहाँ था, अब ये चार्ज यहाँ पर आ गया प्लस क्यू, और माइनस क्यू हमारा यहाँ था, तो ये माइनस क्यू अब यहाँ पर आ गया। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पी ड्यू टू द न्यू डाइपोल। तो अब माइनस क्यू यहाँ पर आ गया है और प्लस क्यू यहाँ पर आ गया, तो डाइपोल का जो डायरेक्शन होगा वो ऐसे होगा, इस डायरेक्शन। तो इसके वजह से जो है इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू क्या होगा, वो हमें पूछा जा रहा है क्वेश्चन। ओके, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि डाइपोल जो है शॉर्ट डाइपोल है या मतलब क्या है। तो शॉर्ट डाइपोल का कंडीशन होता है कि आर इज ग्रेटर देन ए। तो आर जो है हमारा पोजीशन वेक्टर होता है, दिस इज द सेंटर ऑफ द डाइपोल एट दिस पी पॉइंट, जहां पर हमें कैलकुलेट करना है। ओके, तो आर का वैल्यू क्या है, यहाँ पर 100 मिलीमीटर है, और यहाँ पर ए का वैल्यू जो है, या जो हमारा मतलब डाइपोल के बीच का जो है हमारा जो है वो मतलब ये हमारा है मतलब 2 मिलीमीटर समथिंग, 2 to 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर मतलब काफी स्मॉल वैल्यू है डाइपोल लेंथ जो है, या स्मॉल ए का वैल्यू। तो हम इसको एज्यूम करेंगे कि जो डाइपोल जो बन रहा है, ये डाइपोल आपका शॉर्ट डाइपोल है। ओके, तो शॉर्ट डाइपोल के केस में पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन पी वेक्टर डॉट आर वेक्टर, p वेक्टर डॉट r वेक्टर। ओके, डिवाइडेड बाय आर क्यू वेक्टर मॉड, आर क्यू वेक्टर मॉड। तो मॉड का मतलब हो गया ये हमारा मैग्नीट्यूड देता है, तो फाइनली ऐसे भी लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी वेक्टर डॉट आर वेक्टर डिवाइडेड बाय
आर क्यू। ओके, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू द शॉर्ट डाइपोल होता है एट एनी पॉइंट। तो ये इस कॉन्सेप्ट का यूज होने वाला है। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पोजीशन वेक्टर लिखते हैं। तो पोजीशन वेक्टर हमारा क्या होता है, सेंटर ऑफ द डाइपोल से ये जो लेंथ होगा ये हमारा पोजीशन वेक्टर हो जाएगा। सो दिस इज द आर वेक्टर। तो आर वेक्टर हो जाएगा हमारा 100 आई कैप प्लस 100 जे कैप मिलीमीटर में। ओके, मिलीमीटर। और यहाँ पर डाइपोल जो है इनिशियली जो है हमारा ये ऐसे प्लेस्ड है, ऑलरेडी दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो ये हो जाएगा हमारा 2a वेक्टर। 2a वेक्टर हो जाएगा हमारा मीन्स दिस इज द, ये हमारा जीरो है और ये हमारा क्या है, जीरो है। तो दिस इज द जीरो एंड दिस इज द जीरो माइनस जीरो आई कैप। ओके, एंड दिस इज द प्लस 2j कैप माइनस ऑफ माइनस 2j कैप। तो 2a वेक्टर हो जाएगा हमारा माइनस माइनस प्लस यानी 4j कैप हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर हम p वेक्टर जो होता है हमारा q इंटू 2a वेक्टर होता है। q इंटू क्या होता है, 2a वेक्टर होता है। तो मीन्स q इंटू 2a वेक्टर हमारा क्या हो गया, 4j कैप हो गया। ओके, तो p वेक्टर हो जाएगा हमारा q इंटू 2a वेक्टर। तो p वेक्टर इज इक्वल टू हो जाएगा q इंटू 4j वेक्टर। ओके, अब इसकी वजह से हमारा इनिशियल हमारा पोटेंशियल कितना है, v नॉट है। तो v नॉट हमारा क्या हो जाएगा, v नॉट हो जाएगा हमारा इज द 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड p वेक्टर डॉट r वेक्टर डिवाइडेड बाय r क्यूब दिस। तो सबसे पहले हम आर वेक्टर का मॉड निकालते हैं। तो ये हो जाएगा 100 का स्क्वायर, क्योंकि 100 आई कैप प्लस 100 जे कैप निकाला था हमने। तो 100 का स्क्वायर होल अंडर रूट। तो दिस इज इक्वल टू 100√2 मिलीमीटर। ओके, तो यहाँ पर हम कैलकुलेट करते हैं वी नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू पी वेक्टर का वैल्यू है क्यू इंटू 4j कैप इंटू 100 आई कैप और बीच में क्या है, डॉट का है। तो 100 आई कैप प्लस 100 जे कैप एंड डिवाइडेड बाय 100√2 का होल क्यूब। तो वी नॉट हो जाएगा हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। जे कैप डॉट आई कैप क्या होता है, जीरो होता है। तो ये वाला पोर्शन तो जीरो ही हो गया। तो क्यू इंटू और इसको इसके साथ डॉट करेंगे तो जे कैप डॉट जे कैप क्या होता है, 1 होता है। तो ये हो जाएगा हमारा 400। ओके, एंड दिस इज द 100√2 इंटू 100√2 इंटू 100। तो फाइनली जब हम इसको सोल्व करेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 400 क्यूब and this is the this 10 to the power 4 and this is the 10 of the power 6 root 2 into root 2 2 and this is the 2 root 2. This is the first equation. Okay, and now second case. Second case is the charge is moved plus q and minus q are this -1, 2 and 1, -2. इसका जरा हम कैलकुलेट करते हैं डाइपोल लेंथ। तो डाइपोल लेंथ हमारा क्या हो जाएगा, this is the this minus this। ओके, सो सबसे पहले इसका हम पोजीशन वेक्टर बनाते हैं। तो मीन्स यहीं पर अगर हम r2 वेक्टर अगर हम बनाते हैं दिस लेंथ में भी, तो r2 वेक्टर हो जाएगा हमारा माइनस आई कैप minus -1 means minus I gap and this is the
minus I cap and plus this is the 2j cap minus of minus 2j cap this value. So R2 vector is equal to minus 2I cap and this is the 4j cap. Okay. तो यहाँ पर हम क्या करते हैं P2 वेक्टर कैलकुलेट करते हैं Q इंटू वेक्टर या इसको Q इंटू 2A वेक्टर भी बोल सकते हैं। तो P2 वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा Q इंटू हमने कितना निकाला है माइनस 2I कैप और माइनस 2I कैप और प्लस 4J कैप। ओके प्लस 4J कैप ये हमने कैलकुलेट किया है तो यहाँ पर डाटा को कर लेंगे 2I कैप प्लस 4J कैप। तो हम जो हमें कैलकुलेट करना है ओके तो v is equal to 1 upon 4 by epsilon naught p2 vector dot r vector divided by r cube. तो दिस इज द v is equal to 1 upon 4 by epsilon naught p2 का वैल्यू है q into minus 2i cap plus 4j cap and dot हमारा है 100i cap plus 100j cap and divided by 100 root 2 of whole cube. Okay. तो v is equal to 1 upon 4 by epsilon naught into q this dot this हमारा क्या होगा minus 200 this dot this क्या होगा हमारा plus 400 okay and this is the 10 of the power 6 into 2 root 2 इसको फाइनली सॉल्व करेंगे तो q upon 4 pi epsilon naught into 200 upon 10 of the power 6 2 root 2 ओके तो अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें ऊपर नीचे मतलब न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में तो ये जो वैल्यू है ये हमने पहले ही प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी हमने कैलकुलेट किया है दिस इज द वी नॉट वैल्यू ओके तो ये हमारा कंप्लीट हमारा वी नॉट में आ जाएगा तो फाइनली आंसर क्या हो जाएगा वी नॉट बाई 2 ओके तो जो न्यू पोटेंशियल जो हमारा जो कैलकुलेट हुआ जो जो हमने जो हमारा जो क्वेश्चन में दिया हुआ है चार्ज जो प्लस क्यू मूव कर रहा है या माइनस क्यू जो चार्ज मूव कर रहा है ओके दिस इज इक्वल टू वी नॉट बाई 2 तो ऑप्शन में हम देख लेते हैं आंसर हमारा मतलब करेक्ट है या नहीं है तो ऑप्शन में देखते हैं है या नहीं है तो ये वाला तो पॉसिबिलिटी नहीं है क्योंकि वी नॉट बाई 4 है बी देखते हैं तो बी हमारा वी नॉट बाई 2 है तो हमारा आंसर बी के साथ मैच कर रहा है so this is the correct answer thank you so much